अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल के ऊपर। और इसके अलावा जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है ना, वो हमारा टॉपिक है 9th क्लास का सेल वॉल। ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है, डिफाइन सेल वॉल। और ये जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ मैंने मार्क किया है ना, ये है इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और एनिमल्स वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेल वॉल जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाए। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मतलब कि कुछ एनिमल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया है एनिमल्स एंड मैनी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल सिर्फ जस्ट प्लांट सेल के अंदर होती है। ठीक है। जैसे उन्होंने लिखा है सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और इसके अलावा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटसाइड पाया जाता है। अब हम लोग बात कर लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। हाँ जी, अब हम लोग बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। उन्होंने इंडिकेशन दिखाई हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी बाहर वाली जो आउटर लेयर है ना, ये है आपकी सेल वॉल। ये आपकी सेल वॉल है। सेकेंड लेयर जी, फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर आपकी सेल वॉल होती है, जबकि जो सेकेंड लेयर होती है वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। हाँ जी, अब आप लोग यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में भी देखो तो क्या लिखा है उन्होंने कहा है सेल वॉल इज़ ए नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है सेल का, और इसके अलावा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पाई जाती है। और इसके अलावा बेसिकली इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इट प्रोवाइड्स शेप, ये जो प्लांट सेल है उसको शेप देता है। ठीक है। स्ट्रेंथ, उसको ताकत देता है, प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट देता है, और इसके अलावा जितना उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, यानी कि लिविंग मैटर, जितना भी इसका लिविंग मैटर होगा उसको भी ये सपोर्ट, शेप, स्ट्रेंथ और इसके अलावा शेप दे रहा होता है। सेल वॉल की ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है। क्या उन्होंने बताया है पहले कि ये नॉन लिविंग है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके अलावा इसकी फंक्शन क्या है, ये शेप प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ देगा, प्रोटेक्शन देगा। जी, अब अगली बात करें हम तो क्या उन्होंने कहा है प्लांट सेल है वैरायटी ऑफ केमिकल्स। जो सेल वॉल होती है इसके अंदर क्या होते हैं कि इनके अंदर डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनेगा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। अब प्राइमरी वॉल क्या होती है, द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल वॉल इज़ नोन एज प्राइमरी वॉल। जो पहली लेयर होगी आपकी, जो प्लांट सेल की पहली लेयर होगी वो आपकी प्राइमरी वॉल कहलाती है, और उसके अंदर जो केमिकल्स, स्पेसिफिक केमिकल्स पाए जाते हैं वो है सेलुलोज। प्राइमरी वॉल के अंदर सेलुलोज पाया जाता है, जबकि सेकेंडरी वॉल के अंदर क्या होता है, लिग्निन मौजूद होता है, और कुछ अदर केमिकल्स भी मौजूद होते हैं। अब सेकेंडरी वॉल की हम लोग बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका जाइलम सेल होता है ना, जाइलम सेल की दो लेयर्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फिंगर्स देख सकते हैं, ये दो लेयर्स हैं। ठीक है। ये फर्स्ट वाली प्राइमरी है, सेकंड वाली जो है वो आपकी सेकेंडरी वॉल है, और इनके दरमियान जो कुछ केमिकल्स मौजूद हैं, जो कि कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, जो कि लिग्निन हो सकते हैं और कुछ अदर केमिकल्स भी हो सकते हैं। और इसके अलावा इनकी जो सेल वॉल के अंदर जो एडजेसेंट सेल्स मौजूद होते हैं। अब आप लोग ये देख सकते हो कि मैंने छोटी सी एक बनाई है आपको समझाने के लिए। बेसिकली इसके अंदर एडजेसेंट सेल्स होते हैं, यानी कि साथ साथ जुड़े हुए सेल्स होते हैं। इनके अंदर कुछ पोर्स मौजूद होते हैं। इन पोर्स को हम नाम दे देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। डिफाइंड प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली क्या है, देयर आर पोर्स इन द सेल वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स थ्रू विच देयर साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड। दीज पोर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। मैं आपको मार्क करके भी बता देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लाज्मोडेस्माटा की डेफिनेशन। फिर उसके बाद उन्होंने बताया है फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट जो हैं इनके पास भी सेल वॉल होती है, लेकिन उसके अंदर सेलुलोज मौजूद नहीं होती। इस वजह से उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, दी सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ द वैरायटी ऑफ केमिकल्स। यानी कि जो फंजाई और प्रोटिस्ट बेसिकली ये भी प्लांट लाइक होते हैं। ठीक है। लेकिन इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। लेकिन जबकि हम ऊपर ये बात पढ़ के आए हैं कि प्लांट सेल के अंदर तो सेल वॉल मौजूद है, लेकिन फंजाई और प्रोटिस्ट के अंदर नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेलुलोज नहीं पाया जाता। और इनके अंदर इनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर वैरायटी ऑफ केमिकल्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल काइटिन इनके अंदर मौजूद होते हैं, इनकी सेल वॉल के अंदर। फंजाई जो होती है इसके अंदर काइटिन मौजूद होता है। ठीक है। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, जो कि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड और शुगर का। इसी वजह से हम यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड काइटिन, फंजाई सॉरी।
फंजाई में और प्लांट में क्या डिफरेंस है? जो प्लांट में सेल वॉल होती है ना, ठीक है, उसके अंदर सेलुलोज मौजूद होता है, ठीक है, प्लांट के अंदर प्लांट के सेल वॉल के अंदर सेलुलोज मौजूद होता है, जबकि फंजाई जो होती है इसकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर काइटिन मौजूद होता है। यही इसके अंदर डिफरेंस है। हम लोग एक दफ़ा फिर डिस्कस कर लेते हैं क्या उन्होंने बताया है। सबसे पहले तो उन्होंने हमें बात बताई है कि ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होती, ठीक है, फॉर एग्जांपल एनिमल्स और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट वगैरह, ठीक है, इनके अंदर मौजूद नहीं होती, और ये नॉन लिविंग होती है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होती है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और इसका फंक्शन क्या होता है? शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर वैरायटी ऑफ केमिकल्स पाए जाते हैं प्लांट सेल के अंदर। जो आउटर लेयर होगी उसको हम प्राइमरी वॉल कहेंगे, जो सेकेंड वाली लेयर होगी उसको हम सेकेंडरी वॉल कहेंगे, ठीक है। और जो प्राइमरी वॉल के अंदर सेलुलोज केमिकल पाए जाते हैं, जबकि सेकेंडरी वॉल के अंदर कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं? लिग्निन और अदर केमिकल्स, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ पोर्स भी पाए जाते हैं, जैसे ये एडजेसेंट सेल मैंने बना के दिखाए, साथ साथ वाले सेल जो हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और इसके अलावा फंजाई और प्रोटिस्ट जो होती हैं, ठीक है, इनके अंदर सेलुलोज नहीं होती, इस वजह से ये डिफरेंट होते हैं प्लांट से। और इनके अंदर बेसिकली फंजाई के अंदर काइटिन पाई जाती है, और इसके लिए प्रोकैरियोट जो होते हैं इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन पाई जाती है, जो कि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड और शुगर का। ये टॉपिक आप लोग का कंप्लीट हो गया है। इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो आप लोग पूछ लेना। और हम यहाँ पे प्लांट सेल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हम लोगों ने प्लांट सेल का कौन सा स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे। अब आप लोग देखें कि सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, अभी फर्स्ट स्ट्रक्चर डिस्कस किया है सेल वॉल वाला, ठीक है। हम लोगों ने आउटर लेयर को अभी डिस्कस किया है। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग ये बाकी जो इसके पार्ट्स हैं, जैसे न्यूक्लियस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियम, ये सारी चीज़ें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने सेल वॉल को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो काइंडली आप लोग पूछ लें। थैंक यू सो मच।